देंगे। ये परिवार दहाइयों तक अपने दर्द और अपने जद्दोजहद में अकेले झेल रहे थे। इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था और उन्हीं जख्मों को हमेशा इन्हें चाटना पड़ता था। लेकिन अब एलजी मनोज सिन्हा ने उनके जख्म को ठीक करने के और एक कदम बढ़ाया है। अब ऐसे परिवारों का एहतराम किया जाएगा, पहचान और मदद देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 41 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिए गए हैं। बरसों के बाद उन्हें इंसाफ और हमदर्दी मिली है। सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से फिलहाल जम्मू में जितने भी वो लोग जो दहशतगर्दी के दहाइयों से शिकार रहे हैं या दर्द झेलते रहे हैं, उनके परिवार वालों को एक बड़ी राहत मिल रही है। आतंकवाद के दौर में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जान आतंकवादियों ने दी थी। ऐसे टेरर विक्टिम फैमिलीज के नेक्स्ट ऑफ किन को सरकारी नौकरी मिले, इसका एक अभियान 13 जुलाई से हमने शुरू किया था। पहले भी जब इसी सभागार में अनेक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, आज फिर से 41 ऐसे लोगों को जो जिनके परिजनों को आतंकवादियों ने मारा था, उन्हें सरकारी नौकरी दी गई है और बाकी कुछ और भी पुलिस विभाग के केसेस में ये नौकरी प्रदान की। ये सच है कि बड़ी संख्या में लोगों की जान गई आतंकवाद के कारण, उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ, कई मामलों में FIR नहीं हुआ। तो इन सब मामलों में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है और भी कोई अगर जेन्युइन केस बचा हुआ तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उनकी नौकरी को भी प्रोसेस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में उनको भी नौकरी दी जाएगी। अगर किसी मामले में FIR नहीं हुई तो नई FIR होकर के मामले का इन्वेस्टिगेशन और दोषियों को दंड दिलाने का काम जारी है और ये अनवरत चलता रहेगा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोगों पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, लेकिन मामले की जांच चल रही है और मुजरिमों पर कार्रवाई होकर रहेगी। रीओपन किए गए हैं, कुछ मामले हैं जिसमें साक्ष्य नहीं मिले, एविडेंस नहीं मिले, लेकिन उसके लिए भी सीनियर ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऐसे प्रकरण जो सबके ध्यान में है उनकी इन्वेस्टिगेशन करके दोषियों को सजा दिलाई है। तो जम्मू कश्मीर में दहाइयों से ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको दहशतगर्दों या दहशतगर्दी से किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा है और उसी नुकसान की भरपाई अब एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की जानिब से लगातार चल रही है। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। ख्वाहिश, क्या कुछ है पूरा मामला, अपडेट? बिल्कुल आमिर, अगर हम बात करें तो चाहे SRO 43 RAS के तहत जो नौकरियां 22 लोगों को वो दी गई है और जो आतंकवाद से ग्रस्त जो घर परिवार हैं उनके परिजनों को भी नौकरियां दी गई हैं। कुल मिला के 41 नियुक्ति पत्र जो है आज उपराज्यपाल ने जम्मू में सौंपे हैं और ये जम्मू डिवीजन के वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुतासिर रहे हैं आतंकवाद से। तो साफ तौर पर यही एक सरकार की तरफ से मरहम लगाने का काम है कि इन लोगों को नौकरियां दी जाए और अगर एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिली है जी तो ये परिवार जो है आप क्या पूरी तरह से वो आर्थिक तरह से मजबूत हो पाएगा और सरकार इस अच्छी तरह से समझती है। इस कार्यक्रम में कई अहम लोग जो थे वो मौजूद थे, चाहे वो उसके अलावा IG हो एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के जो बड़े अधिकारी वो मौजूद थे, वो परिवार मौजूद थे जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उपराज्यपाल का साफ तौर पर ये भी कहना है कि आतंकवाद से ग्रस्त बड़े लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लंबे समय से जो है यहाँ पे साथ नहीं मिला। तो अब धीरे धीरे करके सरकार कोशिश कर रही है, हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा है, बड़े सारे लोग जो हैं वो आतंकग्रस्त हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम सबको जो है न्याय करें, सरकार पे ऐसे लोग पूरी उम्मीद रखें और इस तरह से जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं कहीं न कहीं इससे जो लोग धैर्य बनाकर बैठे हैं उनको और एक शक्ति मिलती है कि सरकार सोच रही है ऐसे परिवार वालों परिजनों के लिए जो कि आतंकग्रस्त हैं, जिनको इनके अपनों ने जो आतंकवाद के शिकार हुए तो उनको सरकार जो है वो मदद करे। लेकिन ख्वाहिश, क्या ये क्लियरिफाई किया जा सकता है कि आखिर किस विभाग में इन लोगों को नौकरी दी जा रही है, अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं या किस ग्रुप में इन्हें रखा जा रहा है, किस ग्रुप के तहत इनकी नौकरी पक्की हुई है, या फिर कोई भी कंपनसेशन जो इससे पहले दिए गए हों, या फिर कोई वादा जो अब पूरे किए जा रहे हों? क्या इसके ऊपर भी रोशनी डाली जा सकती है? बिल्कुल आमिर, अगर हम बात करें, हालांकि नियुक्ति पत्र जो दिए जाते हैं इसमें डिस्क्लोज नहीं किया, इसमें वो चीज मेंशन नहीं होती है कि किस विभाग को नौकरी दी जा रही है। खासतौर पे अभी के समय में
आगे जाकर के इनको धीरे धीरे जब अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से होगा, तो इनको अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो इशू कर दिए जाएंगे कि काबिलियत के तहत कौन व्यक्ति किस पद के लिए किस विभाग में जो है वो सही रह सकता है और उसको वहीं किया जाएगा। SRO 47 और RAS के भी तहत जो है वो रिलैक्सेशन के भी तहत जो है नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि सरकार जो है इस तरह की चीजों को लेकर बड़ी संजीदगी सोच रही है। और खास तौर पर ये बात है कि ये जो इससे पहले भी जब लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन परिवारों ने बहुत ज्यादा सरकार का शुक्रिया अदा किया है। अलग अलग विभाग, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, फूड एंड सप्लाई हो, या विभिन्न विभागों में जो है लोगों की जो नियुक्तियां, तो कहीं ना कहीं ये एक मत हम है सरकार की तरफ से, और कहीं ना कहीं लोगों को ये एक अश्योरेंस मिलती है कि अगर कुछ उनके साथ अनहोनी घटती है या उनके परिजन इस तरह का सेक्रीफाइस करते हैं, तो सरकार उनको यकीनन उनको याद रखती है और उनको उनके साथ छाना बछाना चलती भी है। तो उस तरह की नियुक्ति पत्र उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जो है वो दिए गए। बड़ी बात यह है कि लोगों को ये राहत उनके लिए यकीनन उनकी तकलीफ को कम नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जिस हद तक सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है यकीनन वो बेहतर कदम है और उस चीज़ से एक बड़े लोगों को, एक बड़े तबकों को राहत मिलने की उम्मीद है। या जो दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं, जिनके परिवार का कोई शख्स उजड़ा है, यकीनन उसके परिवार को थोड़ी बहुत राहत होगी। बहुत शुक्रिया तमाम बेहतरीन मालूमात के लिए ख्वाहिश।